देखिए इंडसइंड बैंक अगर आप देखोगे तो आज सरप्राइजिंगली तेजी है 0.25% की, जबकि बाजार में गिरावट है। आज सारे बैंकिंग शेयर में गिरावट है, मतलब ज़्यादातर बैंकिंग शेयर में आज गिरावट थी। चाहे वो HDFC की बात करो, एक्सिस की बात करो, ICICI की बात करो, SBI की बात करो, सब में गिरावट। लेकिन इंडसइंड बैंक तेजी दिखाता नजर आया, जबकि भैया जो इनके रिजल्ट आए वो बहुत खराब नंबर आए, ठीक है, अच्छे नंबर नहीं है। कल जो रिजल्ट आए वो बहुत खराब नंबर है। यहाँ पर अगर आप एक महीने में देखो तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी गिरावट ये दिखा चुका था। फ्रॉड्स के एलिगेशंस भी यहाँ पर है, ठीक है, सेबी जांच वगैरह भी कर रहा है। और अगर आप देखो तो आज तेज़ी आ गई। एक साल में देखोगे तो 44% डाउन है ये। गिरावट आई, कुछ टाइम बिताया, मेजर फॉल आया, तेज़ी आई और शायद कुछ टाइम बिताएगा, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। जहाँ तक इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करने जाए तो नंबर जैसे कि मैंने कहा खराब आए हैं। जो कंपनी पहले रेवेन्यू के तौर पर अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू था वो 14,700 करोड़ से भी ज़्यादा का था, जो इस बार घट के 11,340 करोड़ में सिमट गया, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के 15,155 करोड़ के मुकाबले भी कम है। तो रेवेन्यू पिछले साल पिछले क्वार्टर दोनों के मुकाबले काफ़ी कम रहा टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो। और इस बार कंपनी ने बड़ा लॉस किया है। देखो इससे पहले कंपनी लॉस नहीं कर रही थी, ठीक है, एटलीस्ट प्रॉफिट में थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में देखो तो ऑलमोस्ट 2,350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इनका, ठीक है। इससे पहले के क्वार्टर में प्रॉफिट कम था लेकिन फिर भी 1,400 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार लॉस हो गया, वो भी 23,290 करोड़ का लॉस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग इनको करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा ही प्रोविजनिंग यहाँ पर कर दी है इन्होंने, ये एक मेन वजह है। और इनकम भी बहुत कम हुई, ठीक है, इनकम भी कम हुई है। अगर आप देखो तो खर्चे उससे ज़्यादा के देखने को मिले हैं यहाँ पर, और प्रोविजनिंग और ज़्यादा यहाँ पर करी इन्होंने, 2,522 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है इन्होंने। तो ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर, बहुत बड़ी चीज़ है ये इस कंपनी के लिए। और अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक के साथ ये है कि भैया इंडसइंड बैंक सस्पेक्ट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड अमिट अकाउंटिंग लैब्स इनकरेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये बड़े एलिगेशन है पिछले कुछ टाइम में। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड हैज़ डायरेक्टेड नेसेसरी स्टेप टुवर्ड एक्शन, जो भी यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बोर्ड सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टन एम्प्लॉयज इन द डेरिवेटिव माइक्रो फाइनेंस एंड बैलेंस शीट फ्रॉड एंड डायरेक्टेड टू बैंक टू द रिपोर्टेड मैटर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। और अभी देखो सेबी जांच करेगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों की। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर द रिफ्लेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेटरी आइडेंटिफाइड रिपोर्ट वाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर आप देखो तो अकाउंटिंग फ्रॉड्स करे गए हैं यहाँ पर, और उसके चलते अगर आप देखो तो चीज़ें बहुत सारी खराब हुई है। मानना यह है कि एम्प्लॉयज़ का ही कुछ यहाँ पर है। Following the bank appointed external agency PwC to assess the impact of the bank balance sheet, the labs at various level and suggest radical action. The agency's report quantify the negative impact above। अगर आप देखो तो 1,980 करोड़ के आसपास का यहाँ पर सेपरेटली भी एक यहाँ पर चीज़ें हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो नंबर्स भी इनके ख़राब निकल कर आए हैं, बहुत सारे एलिगेशंस फ्रॉड्स के भी यहाँ पर लग रहे हैं, और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ तक सेबी की बात करी जाए तो सेबी यहाँ पर जो भी वायलेशंस हुए हैं उसकी जांच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंडसइंड बैंक में हुआ है, ठीक है, और एनी वायोलेशंस बाय द बैंक एम्प्लॉय वाइल द RBI टू इज लुकिंग इनटू द इश्यू फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, जो कि रेगुलेटरी का एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर बन जाता है। तो सेबी ने कहा है कि भाई साहब जो भी होगा यहाँ पर वॉट एवर सेबी इज रिमेन एंड सेबी इज डूइंग, RBI भी यहाँ पर अपनी तरफ से कर रहा है इन सब कुछ। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि दिक्कतें हैं, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इससे पहले अगर आप देखो तो 10 मार्च को इंडसइंड बैंक हैज़ डिस्क्लोज द इंटरनल रिव्यू ऑफ इट्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो रिवील्ड अ पोटेंशियल 2.35% एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इट्स नेटवर्थ, ठीक है, ये उनका कहना था। टोटल नेटवर्थ पे 2.35% का इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद 29 अप्रैल को जस्ट अ वीक आफ्टर यहाँ पर इंडसइंड बैंक डिस्क्लोज अकाउंटिंग लैप्स नियरली लॉस ऑफ ₹2,000 करोड़ इन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो दैट ट्रिगर्स, जो कि यहाँ पर वह सब चीज़ें खराब होने की एक मेन वजह ये भी, और जिसके चलते अगर आप देखोगे तो जो बैंक्स के MD एंड CEO सुमित है यहाँ सुमंत हैज़ रिजाइंड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, चीज़ें अभी भी उतनी सही नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा आपको इंडसइंड बैंक के बारे में।
दूर बैठो और तमाशा देखो, ठीक है, जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। आगे नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।